ठीक, सुनो। अच्छा, चैप्टर का नाम रियल नंबर, ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है, तो इस चैप्टर में हमें जो समझना है ना वो बेसिक देख के चलना है। तो सबसे पहले रियल नंबर की डेफिनेशन या रियल नंबर होता क्या है, तो बच्चों को मोटा मोटा ये समझ में आना चाहिए कि रियल नंबर, या लिखा व्हाट इज द रियल नंबर, तो रियल नंबर में ये समझ में आना चाहिए कि इसमें रेशनल नंबर था प्लस इरेशनल नंबर था, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर, इन दोनों को मिला के प्लस करके बोल देते हैं रियल नंबर। और रेशनल नंबर p/q फॉर्म के नंबर हो गए, यस और नो, और ये वो नंबर हो गए जो रेशनल नहीं है। और ये वाली बात हमने ढंग से समझ भी ली थी, 9th क्लास में भी समझी थी और सबको पता भी होनी चाहिए। रेशनल की कैटेगरी में फिर सारे आ जाएंगे, जैसे रेशनल के अंदर जाओगे ना तो इंटीजर आएंगे, इसके अंदर इंटीजर, क्यों? क्योंकि सारे इंटीजर को तुम रेशनल बोल सकते हो ना भाई। इंटीजर नंबर क्या है, जैसे 2 है, इंटीजर है तो 2/1 कर लो, -2 इंटीजर है -2/1 कर लो, तो होगी p/q फॉर्म। अच्छा, p/q फॉर्म में मैं क्यों बोल रहा हूं कि p और q इंटीजर तो है ही है, ये को प्राइम भी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कोई नंबर तुम्हें मिले, मैंने नंबर दिया 6/4, तो भैया 6/4 लिख के छोड़ोगे थोड़ी ना, इसको तो कैंसिल करोगे, तो कैंसिल करने के बाद ये क्या बचेगा 3/2। अब 3 और 2 को ध्यान से देखो, यदि 3 के फैक्टर में करूंगा तो 1 × 3 होगा, और 2 के फैक्टर करूंगा तो 1 × 2 होगा, यस और नो। मतलब मैं कह सकता हूं ये मैंने 1 के साथ इसके फैक्टर कर लिए, तो ये बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या है? 1 है ना, ऐसे 1 हो जाता है। ये बात आप ढंग से समझाएंगे भी, है ना। अच्छा, जो रेशनल नहीं है वो बचे हुए नंबर वो कैसे हैं? इरेशनल। तो तुम्हें बताएं, इस चैप्टर के अंदर भी तुम्हें 3 चीजें ही पढ़नी है। सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में, तो रेशनल में हम एलसीएम एचसीएफ इसकी स्टडी करेंगे, एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आएंगे, और बाकी क्वेश्चन इसके बनते हैं, उसमें बताते हैं कि प्रूव करो ये रेशनल है। तो 5 नंबर का 3 नंबर का ये नंबर चला आता है क्वेश्चन, ये इस बार भी आया था ये। तो फिलहाल हमने क्या समझा, रेशनल नंबर क्या है, एक बात रेशनल, और क्या समझा इरेशनल, इनको मिला के क्या बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर जो इस चैप्टर का नाम है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आज के बाद कोई पूछे रियल नंबर तो क्या बताओगे, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, बात क्लियर है ये वाली। और रेशनल इरेशनल में जो बातें वो हमें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका भी डिस्कशन हमने कर लिया था, है क्या यहाँ पे लिखी हुई है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने के लिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि भैया जो नंबर है या नेचुरल नंबर है उसकी 2 कैटेगरी हो गई, प्राइम और कंपोजिट, यस और नो। जो कंपोजिट नंबर है उन कंपोजिट नंबर को मैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो ये बात सही भी है, इसी को इन्होंने बोल दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो, उस कंपोजिट नंबर को यदि प्राइम फैक्टराइज कर लूं मैं, ध्यान समझना, कंपोजिट नंबर के प्राइम टुकड़े कर लूं, तो भाई हमें पहले तो प्राइम नंबर पता होनी चाहिए। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है 2, फिर 2, 3, 5, ये तो 6 क्लास से बेसिक डेफिनेशन से बच्चों को पता होता है भाई, है ना। कंपोजिट नंबर क्या है, जो प्राइम नहीं है। तो ये यही कह रहा था कि आपके पास जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर के तुम प्राइम फैक्टर कर सकते हो, इसका कहने का मतलब ये था। 6 है ये लिख दिया, 8 है 2 की पावर 3 लिख दिया, 9 है 3 का स्क्वायर लिख दिया, 3 × 3। तो इस लाइन का मतलब भी ये है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। इसको थ्योरम का नाम क्या बोल दिया, ठीक है ना, बोल देंगे, याद भी रखेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहां से समझना, एक्चुअली नंबरों के रिलेशन में जो 10th क्लास में हमें चीज सीखनी होती है उसका नाम है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो समझना। एक तो है फैक्टर, एक है कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा बेटा, मैं तुम में से पूछूं किसी से कि मुझे बताओ फैक्टर क्या होते हैं, क्या बताओगे फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर किसी नंबर के जो जो उसे डिवाइड करें। हाँ, 6 के फैक्टर बताओ। 2 × 1 2 2 × 1 2 1 और 6 3 6 जो कल हमने डिस्कशन किया था, बताया था कि फैक्टर का मतलब प्राइम फैक्टर नहीं है। 2 बातें अलग अलग याद रखनी है। जब मैं फैक्टर पूछूं तो मुझे सारे फैक्टर बताने हैं,
जब मैं पूछूं प्राइम फैक्टर तो उसके प्राइम फैक्टर बताने हैं। मीन्स जैसे मान लें सपोज हमें फैक्टर, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझने के लिए काम किया मैंने। देखो जैसे एग्जांपल ले लिया 6 ले लिया और 8 ले लिया, ठीक। अब 6 के फैक्टर लिखे तो 6 के फैक्टर हो जाएंगे 1, 2, 3 और 6, यस और नो। 8 के फैक्टर लिखे तो फैक्टर का मतलब ये है कि 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 3 भी इसको डिवाइड करेगा, 6 भी इसको डिवाइड करेगा, इतना सा मतलब है फैक्टर का। अच्छा मैंने 8 के लिखे, 8 के क्या 1 डिवाइड करेगा, करेगा 2 भी करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 करेगा, 4 करेगा, 8 करेगा। अब बात आती है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कितने हैं? तो एक कॉमन फैक्टर ये है, एक कॉमन फैक्टर ये। फिर बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 2 हो गया उसका आंसर। तो पहले तो हमें एचसीएफ वास्तव में समझ में भी आना चाहिए कि एचसीएफ है क्या। ऐसा नहीं कि ऐसे हमने पढ़ रखा था ऐसे निकालते हैं, अरे तो वो चीज क्या है। तो उसमें जो टर्म्स आ रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर समझो, फिर कॉमन नंबर समझो, अब हाईएस्ट कॉमन समझ लो, यस और नो। देखो एक काम करते हैं, इसका जैसे एग्जांपल है कि यहाँ पर है 12 और 18। अब मैं तुमसे कहूँ 12 के फैक्टर बताओ, अब 12 के फैक्टर सोचो 1, 2, 3, वेरी गुड, 4, 6 के बाद और कोई नहीं है, नहीं, वेरी गुड, 12 आ गया। तो इतने फैक्टर हो गए इसके। अब इसके सोचो 18 के 1, 2, 3, 4 नहीं है, 5 नहीं, 6, 9, 18। अब कॉमन फैक्टर ढूंढो, एक कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर, 3 कॉमन फैक्टर, 4 कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढो 6। तो इसके एचसीएफ का आंसर क्या होगा 6। तो पहले तो भाई साहब हम समझ जाएं कि एचसीएफ है क्या, फिर एचसीएफ निकालने के तरीके से फिर एचसीएफ को देख लेंगे। बैठो बैठो बैठो, लेट हो गए, बैठो। हाँ हाँ कोई नहीं, डरना नहीं है इससे, ये तो चलता ही रहेगा, ध्यान इधर रखना है। इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा, हम वो छोटा बच्चा कहाँ है? अच्छा अच्छा ठीक है, देखो फिर पूछेंगे तुमसे हम। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ 6। कर लिए, बहुत अच्छी बात है, इनको समझना बेटा, आज हम क्या समझा रहे हैं, है ना। देखो एक बार फिर देख लो, तुम्हारे लिए दोबारा बता देते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझा रहे थे एचसीएफ, तो 2 चीजें समझाइए, एक तो फैक्टर क्या है, फिर कॉमन फैक्टर क्या है, और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने ये वाला, पहले छोटा वाला एग्जाम्पल ये लिया था, और फिर अगले पेज पे एग्जाम्पल ये था 12 और 18। अब 12 के फैक्टर, तो 12 के फैक्टर का मतलब है वो नंबर्स बताओ जो 12 मतलब 12 को डिवाइड कर जाएं, यस। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। ऐसे ही 18 के लिए बताओ, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया। अब कॉमन फैक्टर बताइए, तो कॉमन फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया 6। ठीक है। तो बेटा जैसे कोई बच्चा हमसे कहे कि हमें ये चीज़ आ गई, तुमने बचपन से सीखे हैं ये एचसीएफ निकालने, उनके मेथड सीख लिए हैं कि ऐसे एचसीएफ निकालते हैं। मैं किसी बच्चे से पूछूं ना फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर का वो इंटू करके बता देगा कि सर ये होते हैं, ये नहीं बताएगा, जहाँ तक मुझे आइडिया है इस बात का। सही है कि नहीं? हाँ। अच्छा देखो अगला टर्म देखते हैं। अब देखो ये आ गया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, 144, 168 और 192। अब सोचेंगे कि देखो शॉर्टकट तरीका भी सीखेंगे अभी हम कि सर कैसे करते हैं ये, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अब 144 है, मानो से देख रहे, ध्यान से देखो इसके फैक्टर्स, तो मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ डिवाइड किससे किससे कर सकते हैं। तो पहला क्या आएगा 1, फिर 2, 3 देख लो, 3 से हो रहा है 3, चलो ठीक है। 4 से है, 4 से हो जाएगा, 4 6 से हो जाएगा। अच्छा अब थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है कि सर अब आप इतना बड़ा नंबर ले लिया, अब हमसे ये फैक्टर नहीं हो रहे इसके, तो एक काम करते हैं, अब तुम एक तरीका सिखाते हैं, हम करते हैं इसके प्राइम फैक्टर, इधर साइड से देखना। 2 से करो 72, फिर 2 से करो 36, फिर 2 से करो 18, फिर 2 से करो 9, फिर 3। अब तो मैं बताऊं, इनके कॉम्बिनेशन से तुम जितने नंबर बना दोगे
वही नंबर बनेंगे। देखो 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, 2 ये लिखा है 2 ये लिख दिया, 3 ये लिखा है 3 ये लिख दिया, इन दोनों का इंटू करके 4 आ गया 4 लिख दिया, 2 और 3 का इंटू करके 6 आ गया 6 लिख दिया। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 करो कितना आएगा 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगला नंबर सोच रहे हैं, अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 आ जाएगा अगला नंबर। और 9 रह गया भाई, 9 रह गया, 9 3 इंटू 3 9 रह गया। 9 के बाद कौन सा आ जाएगा 12। सीखना बेटा सब लोग ध्यान से। 12 के बाद बताओ, सोचो, देखो इसको, 18 कि 9 इंटू 2 18 आ जाएगा 18। फिर अगला 16 रह गया, तो तुम्हें बताना यार ये तो कि सर 16 रह गया बीच में, तो 16 भी लिख लो 16, गुड, 16 भी है, सही बात है। और 18 तक आ गए हो, 18 का मतलब मैंने क्या किया 3 इंटू 3 इंटू 2 कर लिया, तो 9 इंटू 18 हो गया। अब 36 क्योंकि 18 इंटू 2 कर दो 36, 72 114 बीच को भी रहना जाए भाई, 144 आ गया, कोई रहा तो नहीं, वो देख लेना तुम लोग, सारे हो गए। तो सोचो इतने फैक्टर्स हैं इसके। हाँ कोई पूछता प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो वो तो इतने ही है बस। तो देखो बेटा प्राइम फैक्टर में फैक्टर में डिफरेंस समझना है, कल समझाई थी ये वाली बात, वो यहाँ पे आज प्रूव कर रहे हैं कि हमें प्राइम फैक्टर और फैक्टर के डिफरेंस। कोई पूछे कि इसके प्राइम फैक्टर बताओ, आसान है ये कर लेंगे। कोई के फैक्टर बताओ, तो फैक्टर कितने हैं भाई साहब, काउंट करना फैक्टर कितने हैं ये है 13 है, 48 होगा। देखो ये 48 बता रहे हैं, 16 इंटू 3 तो 16 क्या 2 ये कितने हो गए 16, हाँ बिल्कुल 48 होगा, 48 बीच में डाल देते हैं कहीं 48। चलो और कुछ तो नहीं रहेगा, देख लेना, तुम्हें ही देखना है, नहीं रहा, कितने हो गए अभी ये 14। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं 168 के कितने होंगे 1 2 देख लेना, 3 हो रहा है 3 4 होगा। अच्छा फिर मैं कहूँ कि इसका भी प्राइम फैक्टर करके देख लेते हैं, फिर उनके कॉम्बिनेशन से कर लेंगे। तो 168 के प्राइम फैक्टर कर लो, बोलो 2 से करो 84, फिर 2 से करो 42, फिर 2 से करो 21, और फिर 3 से 3 फिर 7 से। अब इनके कॉम्बिनेशन से ढूंढ लेते हैं। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, अब 7 आएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, गुड, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब आगे ढूंढो, आगे बताओ, 8 आ गया, गुड गुड गुड, फिर 14 कैसे बना, हाँ 14 बन गया, गुड, 14 बन गया, 12 बन गया, गुड, 12 बन गया, 24 कैसे बनेगा, 8 से 24 24 बन जाएगा, 21 बनना है पहले तो, 21 42, ये 28 तो भाई 28 बता रहे हैं, वो तो देख लो, 28 42 48 कैसे बना बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 7 21, 42 बना वो तो, 48 कैसे हुआ, 21 दूनी 42 होते हैं यार हिंदी में, 42 बन चुका है। और सोचो इनकी कॉम्बिनेशन से, और वो नंबर लास्ट में तो लिख ही लेंगे, जो 168 है वो तो बन ही जाएगा। सारे हो गए क्या, देख लो, फिर 168 बचेगा, बोले 84, देखो 84 हो रहा है, कैसे बना 84 बेटा, 21 42, हाँ 84, 84 बन गया। अरे इनके इंटू करने लिख लिया करो, और इंटू करके देख लो उनको, 84 रह गया था बाबूजी, और 56 किस किस का, 7 8 56, बिल्कुल सही, 56 रह गया। हाँ ये कॉम्बिनेशन तुम्हें ही ढूंढने थे, जिससे कि तुम समझ पाओ कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। ये हम पहले फैक्टर समझे, फिर कॉमन समझे, फिर हाईएस्ट समझे, 3 चीजें समझनी है।
हो गए सारे? अच्छा, कोई बच्चा कह तो सकता है कि मेथड लेंदी है ये। अरे तुम्हें जिंदगी में तुमने फैक्टर निकालना भी तो कहाँ सीख पाया यार? ये बताओ, इस चीज़ को भी तुमने दिमाग में फिट कर लिया या रट लिया, जो कुछ भी हो गया, लेकिन आज फील तो कर रहे हो कि फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके खत्म हो गए सारे। ऐसे ही 192 के निकालेंगे, तो 192 के प्राइम फैक्टर करके फिर अपने निकाल के बताना जरा। तुम लोग अपनी कॉपी पे करो और मुझे बताओ बस कि 192 के इतने हैं, करो। तो अच्छा, जैसे 144 के हमने फैक्टर लिख लिए, 168 के फैक्टर लिख लिए। अच्छा, इन फैक्टर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि अरेंज करें और उस तरीके से लिख लें, तो एक बार वो बताओ जरा मुझे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फैक्टर आ जाए वो ध्यान से बताना, पूरे का ही लगातार। ये तो करके देख लिया हम लोगों ने, अब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर तुम्हें कॉमन फैक्टर और इसका मतलब बता देंगे क्या है। चलो बताओ, इसके बोलो। 1 2 3 4 6 8 9 12 16 18 36 48 72 144। ठीक है, इसके 168 के 1 2 3 4 6 7 8 8 क्या 12 14 21 24 28 42 56 84। फ्री आ जाएगा कितना है? 168 आ जाएगा। अच्छा, और 192 के 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 64 72 नहीं है। 64 के बाद 96 और 192। ठीक है, अब सुनो, अब समझना, कॉमन फैक्टर तो दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 कॉमन है, ऐसे 2 कॉमन है, फिर 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 8 कॉमन है, 12 कॉमन है, 12 भी तीनों में आ रहा है, 16 तीनों में कहाँ आ रहा है? 12 जो है वो देखो तीनों में आ रहा है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12। चिंता मत करो, अभी थोड़ी देर बाद हमें ये सीखना भी है कि कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन पहले समझ तो जाए इनको है क्या ये। जैसे ये क्या है, इसको भी समझेंगे थोड़ी देर में, इसको नहीं समझ पाएंगे अभी, बाद में समझेंगे। अब यहाँ एलसीएम आ गया, तो पहले एलसीएम समझ लेते हैं, इनको समझ लें पहले, क्या थोड़ी देर हो जाते हैं, बैठिए बेचारी। सुनो, एलसीएम क्या होता है? अब ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमने क्या सीखा, फैक्टर क्या होते हैं। अब इसको समझोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल सीखोगे पहले। तो मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, मल्टीप्लाई करके बना रहे हैं, तो मैं लीस्ट देखना है मल्टीपल, क्योंकि मल्टीपल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं भाई साहब। 4 के मल्टीपल बताओ तो रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। 6 के मल्टीपल बताओ, चलते रहेंगे। तो कह रहे हैं सबसे छोटा बता दो, क्योंकि बहुत बड़ा तो तुम बता ही नहीं पाओगे। अच्छा, कोई पूछे सबसे बड़ा नंबर बताओ, तो हमें क्या पता भाई, सबसे बड़े नंबर बताने की आओ क्या हुआ पता नहीं, पूछू क्या? सबसे बड़ा नंबर बताने की अपने पास फैसिलिटी है नहीं ना, कि सबसे बड़ा नंबर हम बता देंगे, वो तो नहीं बता पाएंगे बेटा। अच्छा, आप मेरी बात सुनो, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं आगे। लेकिन ये तो एचसीएफ समझ में आया था, तुम्हें समझ में आया? देखो बेटा, एक बात है, हमारी क्लास में बैठ के और समझ में नहीं आया ये तो वैसे होगा नहीं, लेकिन तुम ध्यान से समझोगे तो बातें समझ में आएंगी। और 10th क्लास में अब हमें करना क्या है, धीरे धीरे बेसिक चीज़ों को समझ के आगे बढ़ना है। जैसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ऐसा नहीं है कि किसी से बता दिया कि ये मेथड होता है, इससे एलसीएम निकलता है। अरे निकल जाता है, होता क्या है ये, निकल तो हम बहुत लेते हैं, निकालते हैं। एलसीएम का मीनिंग है क्या, कम से कम एचसीएफ का मीनिंग समझ में तो आ रहा है कि सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और पता तुम्हें एक बात और समझ में आ रही है, यदि इसको ध्यान से देखो तो तुम एक चीज़ सिखाएं यहीं पर, जो भी
एचसीएफ होगा, जैसे 12 है तो यहां तुम इसको डिवाइड कर सकते हो 12 को, ऐसे ही इससे 12 इससे भी डिवाइड कर दोगे 12 को, और इससे भी 12 डिवाइड हो जाएगा। यानी एचसीएफ जो है वो तीनों नंबर को डिवाइड कर जाएगा, और एचसीएफ उन नंबर से छोटा होगा। जब एलसीएम पढ़ोगे तो समझ में आएगा एलसीएम उन नंबर से बड़ा होता है। फिर तुम जब बेटा ये समझ जाओगे ना, तो एक्चुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसकी लैंग्वेज वाले आते हैं, तो तुम्हें एचसीएफ का मीनिंग समझ में आएगा, तब कहोगे अच्छा ये एचसीएफ निकालने के लिए काम चल रहा है। नहीं तो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम में तो मैं समझाऊंगी, फिर हटोगे उनको पर कि अच्छा इसमें डिवाइड करते हैं, इसमें एलसीएम निकालते हैं, इसमें एचसीएफ निकालते हैं, और बहुत से लोग कह देते हैं दोनों निकाल लिया करो, कोई एक सही हो जाएगा, दोनों लिख के आ जाओ। अरे ये तरीका थोड़ी ना है। ऑब्जेक्टिव जब देखो, ऑब्जेक्टिव में जब एग्जाम होते हैं ना तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। फिलहाल बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन हमारा एम क्या है, पढ़ो ढंग से, जिससे कि फ्यूचर में जब ऐसे एग्जाम दो जहाँ नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे भी समझ में आए ना बातें क्या है। तो एलसीएम का मीनिंग क्या समझेंगे, मल्टीपल क्या है। पहले तो जैसे मैं कहूँ 4 के मल्टीपल क्या क्या है, तो क्या बताओगे, 4 की टेबल। तो 4 की टेबल, तो 4 की टेबल हो गई 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, फिर 12, फिर 16, ऐसे चलता रहेगा। अब मैं कहूँ 6 की टेबल बताओ, 6 के मल्टीपल बताओ, तो 6 बन जा 6 2 जा फिर डॉट डॉट चलता रहेगा। अब मैं कहूँ कॉमन मल्टीपल बताओ, तो कॉमन 12 है। सबसे छोटा कॉमन बताओ, 8, सबसे छोटा कॉमन 12 भी है ना। तो यही एलसीएम है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए। ये 3 बातें समझनी है। बताओ ये मल्टीपल 12 इसका है कि नहीं है? है। 12 इसका भी है, कॉमन भी है और लीस्ट भी है। तो मुझे सर कॉमन क्या दूसरा दिखाई नहीं दे रहा? अभी देखो इसके टेबल और पढ़ते हैं। हाँ यहाँ बोलो, फिर क्या आएगा 20, फिर 24। अब इसकी टेबल पढ़ो, यहाँ क्या आएगा 24। ये दूसरा कॉमन मल्टीपल मिल गया। तो सबसे छोटा कौन सा है? 12। ये एलसीएम है, इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो यहाँ पे भी नोट करोगे, मैं टाइम देता रहूंगा, मैं तो इसको पॉज करके टाइम दे दूंगा, आराम से नोट करवा देंगे। और घर पे जाके एक बार जैसे वीडियो अपलोड हो जाए तो उसको देख भी लेंगे, नोट्स बना लेंगे। इतना काम तो कर ही सकते हो, है ना। और तुम कहोगे घर पे में सर मोबाइल नहीं मिलता, तो लेना भी नहीं है भाई साहब, तो हमसे कहो, हम फिर यहीं व्यवस्था करेंगे तुम्हारी, यहीं देख लेंगे। इसको पॉज करेंगे, आराम से बैठेंगे, इसमें रिकॉर्ड कर लिया करो। ये समझ में आया लीस्ट कॉमन मल्टीपल? अच्छा, जैसे ये 4 और 6 एग्जाम्पल में वो कर लिया अभी हमने, बड़ा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। अब जैसे हेडिंग क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये तुम्हें सिखाया जाता है, हो सकता है बचपन में सीखा भी हो। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन कर लिए थे उनके लिए देखते हैं। अभी क्या लिया था, 4 और 6 लिया था। अच्छा, 4 और 6 इसका क्या क्या निकालना है हमें? एलसीएम भी निकालेंगे, इसका एचसीएफ भी निकालेंगे, दोनों काम करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसके प्राइम फैक्टर। और अभी मैंने बताया भी था प्राइम फैक्टर का मतलब और फैक्टर का मतलब। तो प्राइम फैक्टर तो आसान है, बोलो कितने होंगे? 2 × 2। इसके प्राइम फैक्टर करो 2 × 3। अब सुनो, एचसीएफ का रूल कहता है कि तुम्हें सबसे स्मॉल जो कॉमन नंबर है वो लिख दो। तो देखो 2 दोनों में आ रहा है, 2 लिख दिया तुमने। और कुछ आ रहा है क्या दोनों में? नहीं आ रहा, यही एचसीएफ है। तो एचसीएफ हो गया 2। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने नंबर्स को, जैसे अभी तो मैं एक काम करूंगा, मैं जो बड़ा क्वेश्चन लिया था उसका भी कर लेंगे। जैसे वहां क्या लिया था, 12 और 16 लिया था। तो 12 के फैक्टर बताना जरा। 12 के 2, 2 और 3, ये 12 के फैक्टर हो गए। 16 के फैक्टर बताओ। 2, 2, 2, एक और 2। ठीक। अब मैं कहूँ भैया किसमें कॉमन ढूंढ लो, तो कॉमन देखो ये इतना कॉमन मिल गया मान लो, तो ये आ गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया इसका? 4 देखो, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये एचसीएफ है। अब इन्हीं के एलसीएम निकालने चले हम लोग अभी, तो एलसीएम भी निकल के आ जाएंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले बैग में जाके देख लें, यही लिया था और कुछ लिया था? 16 था, है तो वही ले लेंगे। 16 और 18, 16 था, सही कह रहा है। 12 और 18 था, तो 12 और 18 जैसे 6 आया था। अच्छा, 12 के फैक्टर करना, 2, 2 × 3। 18 के करो, 2, 3, 3। अब कॉमन देख लो, 2 इसमें आ रहा है,
आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, तो नीचे लिख लो 2 इंटू 3 कितना आ गया 6, ऊपर भी 6 लिखा है 6 ही आ गया। बचपन से सीख रहे हैं ना ये तो यार। हाँ, हम 10th क्लास में इस मेथड को दोबारा रिकॉल कर रहे हैं कि बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं एचसीएफ। ठीक, अच्छा एलसीएम की बात थोड़ी देर देखी थी अभी। एलसीएम क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसका देखा था हम लोगों ने, 4 और 6 का देखा था, कितना आया था 12 आया था। अब सुनो, उस मेथड से क्या करेंगे, 4 के फैक्टर करेंगे तो कितने होंगे 2 इंटू 2, 6 के फैक्टर करो 2 इंटू 3। अब सुनो, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम कहता है कि भाई साहब जो भी प्राइम नंबर है जितनी ज्यादा बार आया है वो सारा लिख दो। जैसे बोलो 2 इसमें कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 बार लिख दो। इसमें जो 1 बार आया था वो आ गया इसमें अपने आप ही। 3 इसमें कितनी बार आया है, नहीं आया, इसमें 1 बार लिख दो, 1 बार इंटू कर दो, ये कितना आ गया 12, ये इसका एलसीएम आ गया। तो देखो मेथड तो मेथड हमें पता है, लेकिन वास्तव में क्या हम इसमें मल्टीपल सीख पा रहे हैं, फैक्टर सीख पा रहे हैं, तब एलसीएम सीख लो, अच्छी बात है। और तुम बहुत चीज सीख पा रहे हो कि कॉमन है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, वो तो सर दोनों में आ रहा है और नंबर से बड़ा है। ये सब बातें दिमाग में रखनी है। लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम तभी सही कर पाओगे, नहीं तो फिर रटोगे बेटा उनको, वो बात हमारी समझना। अब देखो, तो यहां पर जो ये हेडिंग पड़ी हुई है अपनी, ये उसमें रूल क्या है, एचसीएफ का क्या रूल बताया मैंने कि प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लिख लो एक एक बार, उससे एचसीएफ निकल के आएगा। और एलसीएम के लिए क्या करना है, जो भी प्राइम फैक्टर किए हैं उन सारे प्राइम फैक्टर को लिखने हैं। जैसे 2 के इसमें कितने हैं, 2 के 2 हैं तो लिख लो 2 के 2। 3 के कितने मैक्सिमम लिखने हैं, जैसे इसका नहीं 2 के ज्यादा हैं, जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 के बोलो कितने हैं इसमें 4, इसमें तो 2 के 4 लिखने हैं तुम्हें। अच्छा 3 के कितने हैं 1, इसमें है ही नहीं तो 3 का 1 लिखना है, इंटू कर दो कितना आएगा ये 48, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 48। बात समझ में आ रही है। किस क्लास में पढ़ा था वैसे, 8th में पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती है वैसे, और पढ़ा हुआ हो तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा हो तो अभी पढ़ना है हमें, है ना। क्योंकि देखो बच्चा एलसीएम और एचसीएफ बहुत पहले से भी पढ़ता आ रहा है, अब 10th में उसी बेसिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इस बात को अभी लिखा देते हैं। अब देखो ये हेडिंग पड़ी हुई है, व्हेन यू दोबारा होगी, व्हेन डू यू नीड टू कैलकुलेट एचसीएफ और एलसीएम, कब निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम, उसके कुछ स्टेप्स हैं वो सिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज तक की जो क्लासेस से पहले वाली उसमें हमें क्या सीखना है कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है। तो एक बार मैं क्वेश्चन दूंगा, इसका तुम मुझे निकाल के दिखाओ, लिखो जरा, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम by using prime factorization method, by using prime factorization method, by using prime factorization method for, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, इसमें लिखो 144, 64, और सेकंड क्वेश्चन लिख लो 236, 94। इन दोनों को सॉल्व करो।